हर सप्ताह के जैसा आज का दिन अंश और अंशिका के लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि वे आज शनिवार है और शनिवार को वे हर सप्ताह अपनी नानी के यहाँ जाते हैं। वे खूब सारी मस्ती करते हैं, उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। रात होने पर नानी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती है जो बहुत ही अच्छी होती है। आज फिर रात हो चुकी है। अंश और अंशिका ने नानी माँ से कहानी कहने के लिए कहा। नानी माँ भी बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हैं और उन्हें पता होता है तो वह पहले से ही कहानी बच्चों के लिए सोचकर रखी होती है। तो आज नानी माँ एक नई कहानी कहेंगी। डायन का तालाब। पवन और अभिजीत दो लड़के शहर में रहते हैं। उन्हें गांव घूमने का बहुत शौक़ होता है। इस बार गर्मियों की छुट्टी में वे अपनी मम्मी पापा के साथ गांव जाने वाले हैं। वो दोनों काफ़ी खुश थे। बैग पैक करने में उन्होंने अपनी मम्मी की मदद भी की। ट्रेन में बैठकर उन्हें उनकी मम्मी ने समझाया, कहीं अकेले मत जाना, तुम दोनों के लिए वह जगह नहीं है और वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। वे लोग गांव पहुँचे। काफ़ी रात हो गई थी तो सब खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह वे अपने दादाजी के साथ खेतों में घूमने गए। शाम को घूमकर लौट ही रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक सुंदर तालाब दिखा। पवन ने दादाजी से पूछा, क्या हम उस तालाब में नहाने जा सकते हैं? दादाजी ने मना कर दिया। कहा, तालाब का पानी गंदा है। पर अभिजीत ने कहा, नहीं, पानी तो साफ दिख रहा है। वह जाने की जिद करने लगा। दादाजी बोले, हम दूसरे दिन आएंगे, और वे लोग घर आ गए। अभिजीत फिर सुबह उस तालाब में जाने की जिद करने लगा। तब दादाजी ने कहा, उस तालाब में एक डायन रहती है। पर अभिजीत को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने अपनी मम्मी की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया और पवन को लेकर खेत में चला गया और सोचा, क्यों ना तालाब में जाकर देखा जाए, दादाजी सच कह रहे हैं या झूठ। वह तालाब की तरफ मुड़ा। तभी पवन ने मना किया, पर वह नहीं माना। पवन को भी अपने साथ ले गया। दोनों तालाब के किनारे जाकर खेलने लगे। तभी वहाँ एक औरत आई और उनने अपने पास बुलाकर मिठाइयाँ दी। पवन ने मिठाई नहीं ली, पर अभिजीत ने मिठाई खा ली और वह बेहोश हो गया। वह डायन थी और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। पवन को भी अंदर आने को कहती है, पर वह देखकर डर जाता है और दौड़कर अपने घर जाता है। और घर जाकर पवन ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई और अभिजीत को ढूंढने के लिए सारे लोग गांव वालों के साथ अब तालाब की तरफ निकल पड़े। पर अभिजीत वहाँ दिखाई नहीं देता है। उसके दादाजी एक तांत्रिक को अपने साथ लेकर वहाँ आते हैं। तांत्रिक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस डायन से बात करता है और अभिजीत को छोड़ने के लिए कहता है, पर वह मना कर देती है और कहती है, आज अमावस्या है, रात को मैं इस बच्चे की बलि दूंगी और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। तांत्रिक के बहुत समझाने पर भी वह अभिजीत को नहीं छोड़ती, तो वह माँ काली की पूजा करना शुरू कर देता है और उस पूजा के प्रभाव से डायन बेहोश हो जाती है। उसकी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है। तो वह अब बेहोश हो गई। तो गांव वाले अब अभिजीत को लेकर बाहर आते हैं और तांत्रिक ने डायन को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब वह पिंजरे में ही रहेगी, यह कहकर उसे एक तालाब में फेंक देता है कि अब वह दोबारा उस बच्चे को या किसी भी बच्चे को परेशान ना करे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने बड़ों की बात सुनना चाहिए,
क्योंकि वे जो भी बोलते हैं हमारी भलाई के लिए होता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। अंश अंशिका को यह कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब वे दोनों समझ गए थे कि बड़े हमें जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। उन्होंने कुछ देर नानी माँ से बातें की। नानी माँ ने भी उस कहानी के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर उनसे किए। उन्हें खुशी हुई कि बच्चे अब समझदार हो गए हैं। अब नानी माँ ने कहा, रात काफ़ी हो गई है, अब तुम दोनों जाकर सो जाओ। वे नानी माँ की बात तुरंत मान लेते हैं और जाकर सो जाते हैं और दूसरे दिन अपने घर चले जाते हैं।